बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। आई एम आमिर academy.com की जानब से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज कोरल ड्रा के हवाले से जिस वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ वो है कि हम किस तरह से कोरल ड्रा में लोगो क्रिएट कर सकते हैं। अच्छे से अच्छा लोगो बनाने के लिए मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से लोगो आप क्रिएट करेंगे कोरल ड्रा 9 में। तो कोरल ड्रा 9 में ये वाले लोगो मैंने पहले से क्रिएट करके रखे हुए हैं आप लोगों के लिए। ये मैं आप लोगों के सामने अभी आपको क्रिएट करके बताऊंगा कि किस तरह से ये लोगो क्रिएट किए जाते हैं। एप्पल का आप देख रहे होंगे किस तरह से मैंने लोगो क्रिएट किया है। बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। और ये वाला लोगो देख रहे हैं कि किस तरह से मैंने ये लोगो कंपनी का लोगो है, तो किस तरह से मैंने क्रिएट किया है। बहुत ही इजी है। अगर आप भी इस लोगो को बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप अपनी तरफ से सीख कर अच्छे तरीके से इससे भी अच्छा लोगो क्रिएट करें, तो इस वीडियो को काइंडली एंड तक ज़रूर देखें और अच्छे तरीके से देखें। इसमें बहुत सारे टिप्स बताए गए हैं और बहुत ही आसान तरीके के साथ समझाया गया इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का लोगो किस तरह से क्रिएट करना है। उससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली रेड कलर के बटन पर क्लिक करके यहाँ पर सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक कर लिया करें, ताकि यहाँ पर जो जितनी भी वीडियो अपलोड होती हैं आपको उसकी अपडेट्स जल्दी मिल सके और वीडियो कोई भी मिस ना हो सके। और आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। आमिर एकेडमी हमारा फेसबुक पेज है। इस पेज पर भी वीडियो अपलोड होती रहती हैं, लोगो क्रिएट होते रहते हैं। वो मैं सारी वीडियो अपनी अपलोड करता हूँ, वो भी आप इस पर भी हमें देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं जी। हमारा कोरल ड्रा मैंने ओपन किया और ये वाले लोगो मैंने पहले से क्रिएट करके रखे हुए हैं आप लोगों के लिए। तो अभी मैं दोबारा से फिर से क्रिएट करके दिखाऊंगा कि किस तरह से इनको बनाना है। तो इसकी मैं फ़ाइल को कर लेता हूँ, अलग से सेव कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं एक और आपको बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले ये एप्पल वाला बना लेते हैं या ये वाला बना लेते हैं। दोनों ही आसान है। सबसे पहले हम चलो ये वाला लोगो बनाते हैं। सबसे पहले हमने लेना है इलिप टूल। कंट्रोल का बटन प्रेस करते हुए अपने इलिप टूल बना लेना है और इसकी कॉपी ले लेनी है एक और। देखिए मैंने एक और कॉपी किया इसको। यहाँ पर दोनों को आपने क्रिएट कर लेना है, फिर दोनों को शिफ्ट की मदद से सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आके आपने ये क्लिक कर देना है। ये देखें ये आपके पास अलग से शेप आ गई है और इन दोनों की हमें ज़रूरत नहीं है। इनको मैं कर देता हूँ डिलीट और इसको कलर दे देता हूँ मैं फुल ब्लैक। आउटलाइन इसकी ख़त्म कर देता हूँ। इसकी एक और कॉपी लेयर लेता हूँ। यहाँ से फ़िलहाल मैं इसका कलर जो है वो ख़त्म कर देता हूँ, सिर्फ आउटलाइन रख लेता हूँ। और इसको आपने देना है यूँ शेप दे देनी है और इसको थोड़ा सा मूव कर देना है, यूँ इसको थोड़ा सा शेप देना है आपने। फिर इसकी कॉपी लेयर लेनी है और यहाँ इसको भी मूव कर देना है। सेम उसी तरह करना है जिस तरह आपने दूसरे वाला शेप उसको बनाई है और उसी तरह से इसको भी मूव कर देना है। ये देखेंगे। अब इसको हम कलर फिल कर देते हैं ब्लैक और इसकी आउटलाइन मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ और इनको मैं कर देता हूँ ग्रुप। कंट्रोल जी मैंने प्रेस किया है। ये देखें आप इसको ग्रुप कर दिया मैंने। अब ये शेप थोड़ी अच्छी नहीं है बनी, तो मैं कंट्रोल यू करता हूँ फिर से और इसको थोड़ा और मूव करता हूँ। परफेक्ट, ये शेप बिल्कुल ठीक शेप बन गई है। तो अब मैं इसको दोबारा से कंट्रोल जी करता हूँ, ग्रुप कर लिया मैंने। और अब इसमें ये वाली शेप बनानी है। ये वाली जो लाइनें लगी हुई हैं वाइट वाली,
यही हम बनाएंगे। तो मैंने सबसे पहले रेक्टेंगल एक ड्रा किया, यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल ड्रा किया और इसमें कलर कर देता हूँ वाइट और आउटलाइन इसकी ख़त्म कर देता हूँ। फिर मैंने कॉपी लेयर ली, यहाँ से फिर मैंने कॉपी लेयर ली और कंट्रोल डी कर दिया। यहाँ पर ये देखिए मैंने 3 शेप्स बना ली हैं इसकी, और इनको भी मैं कंट्रोल जी करके ग्रुप कर लेता हूँ। अब आपने ये जो लाइन ड्रा की है ये भी और ये वाली जो आपने बनाए हैं, इन दोनों को सिलेक्ट कर लेना है और इनको कर देना है ट्रिम। ये सामने आपके ट्रिम हो गया। इसकी अब हमें ये देखें आपके पास सामने एक शेप बन गई है और ये बहुत ही प्यारी सी शेप आप लोगों के सामने तैयार हो चुकी है। ये आपने देखा होगा कि बहुत ही इजी है, जो कि अभी आप लोगों के सामने मैंने ड्रा की है। तो यहाँ पर इसका हम नेम लिख देते हैं, कंपनी का नेम। इस तरह से आप यहाँ पर बना सकते हैं। बहुत ही प्यारी सी शेप बनाकर आप इनको लोगो क्रिएट कर सकते हैं। और आप यहाँ पर इसको कलर देना चाहते हैं तो ये जिस तरह से मैंने ये येलो और रेड किया हुआ है तो ये भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर एक मैंने रेक्टेंगल ड्रा किया और इसको कलर कर देता हूँ मैं रेड। यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ पेज अप, यहाँ से नेम भी मैं पेज अप कर देता हूँ और इसका कलर मैं कर देता हूँ येलो और इसका कलर भी येलो। तो ये देखिए आपके सामने शेप तैयार हो गई। बहुत ही प्यारा सा हमने लोगो क्रिएट कर लिया, कंपनी का लोगो, और बहुत ही प्यारा सा तैयार हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी कि किस तरह से हमने ये लोगो क्रिएट किया। और यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ। अब बारी आती है कि हमने एप्पल को किस तरह से ड्रा करना है। सबसे पहले मैंने लिया एलिप टूल को मैंने ड्रा किया और अपने कीबोर्ड की मदद से मैंने कंट्रोल प्लस क्यू किया तो ये कर्व हो गया। अब चलते हैं शेप टूल पर ये वाली शेप बन गई और यहाँ से थोड़ा इसको आपने करना है डाउन यहाँ तक। ये शेप बन गई। यहाँ से आपने इसको दे लेनी है एप्पल की शेप। यहाँ से भी ये वाली शेप दे देनी है। ये वाली आपके सामने शेप बन गई। यहाँ से फिर आपने लेना है रेक्टेंगल, आपने यहाँ तक ड्रा करना है। यहाँ तक रेक्टेंगल आपने ड्रा कर लिया और साथ में एप्पल की जो शेप आपने बनाई है इन दोनों को आपने सेलेक्ट कर लेना है। इन दोनों शेप्स को आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ पर जो आ रहा है इसको आपने कर देना है ट्रिम करेंगे तो ये देखें ये शेप आपके सामने रह गई। इस रेक्टेंगल को मैं डिलीट कर देता हूँ। इसकी कॉपी लेयर ली मैंने एक कंट्रोल डी करके और यहाँ से मैंने इसको ड्रा किया। तो यहाँ से मैं कोई कलर दे लेता हूँ, इसको कोई भी कलर दे लेता हूँ और इसकी जो आउटलाइन है इसको मैं नन कर देता हूँ। इसकी भी आउटलाइन मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो ये देखिए आपके सामने एक शेप बनेगी। इसको मैं कंट्रोल जी कर लेता हूँ, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से आपने शेप बना लेनी है। बहुत ही अच्छी सी शेप एप्पल की शेप बन गई है। अब इसके ऊपर ये वाली जो हमने शेप बनानी है ये भी बहुत इजी है। फिर से आपने रेक्टेंगल एक एलिप टूल लेना है, एलिप टूल एक बना लेना है। आपने ड्रा किया एक एलिप टूल और एक एलिप टूल, फिर से इसकी कॉपी ली मैंने कंट्रोल डी करके। यहाँ पर आपने कंट्रोल की मदद से यहाँ पर एलिप टूल बना लिया और दोनों को आपने सेलेक्ट करके कर देना है ट्रिम। ट्रिम नहीं करना इसको, ये दोनों आपने यहाँ पर इंटरैक्ट कर देने हैं और ये वाली जो दोनों शेप्स हैं आपने कर देनी है डिलीट। एलिप टूल मैंने डिलीट कर दिया। ये वाली शेप आपके सामने आ चुकी है। तो इसको आपने दे देना है ब्लैक कलर और इसका भी मैं कर देता हूँ ब्लैक। और इसको आपने देनी है थोड़ी सी
यूं कर शेप दे देनी है, इसको थोड़ा मूव कर देना है। अगर आप देखेंगे तो ये आप लोगों के सामने बहुत ही प्यारी एक हमने दोबारा से लोगो क्रिएट कर लिया। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। मैं बहुत ही आसान से तरीके से बताता हूँ आप लोगों को कि किस तरह से आपने लोगो क्रिएट करना है। यहाँ पर ये लोगो हमने क्रिएट कर लिया। हमारा कंप्लीट अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि अभी जो है ये वाली शेप जो है ये आप लोगों के सामने मैं अभी बनाऊँगा। ये वाली शेप रह चुकी है, तो इसके लिए फिर से आप लेंगे इलिप टूल। इलिप टूल को आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ड्रा किया मैंने इलिप टूल और यहाँ पर मैंने इसको रख दिया। इलिप टूल को और शिफ्ट की मदद से आपने एप्पल की शेप को दोनों को सिलेक्ट करके कर लेना है ट्रिम। यहाँ पर आप ट्रिम किया तो ये देखें आपके सामने ये शेप बन गई। इलिप टूल को मैं डिलीट कर देता हूँ, तो ये देखें आपके सामने एक एप्पल के शक्ल में एक लोगो क्रिएट हो चुका है। बहुत ही प्यारा सा लोगो क्रिएट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ आई होगी कि किस तरह से हमने लोगो क्रिएट किया। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। तो जिस तरह से ये मैंने शेप बनाई है तो ये भी मैं आपको बना कर दिखा देता हूँ। फिर से रेक्टेंगल आपने ड्रा करना है एक, और यहाँ पर इसको हम रेड कलर दे देते हैं। एक और रेड कलर मैंने किया और यहाँ से इसको सिलेक्ट किया मैंने और यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ। यहाँ पे पेज अप मैंने किया और ये देखें कितना प्यारा लोगो क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पर मैं इसको कोई कलर दे देता हूँ। तो मैं इसको कलर दूंगा F11 करूँगा अपने कीबोर्ड से। तो यहाँ से कलर मैं ये वाले सिलेक्ट करता हूँ। आपको जो अच्छे लगते हैं आप वो वाला कलर भी रख सकते हैं, लेकिन मैं ये वाला कलर इस्तेमाल करूँगा। तो ये देखें हम इसकी आउटलाइन को ख़त्म कर देते हैं। यहाँ देखें कितना प्यारा बिल्कुल ओरिजिनल लोगो आप लोगों के सामने एक क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पर एप्पल को हम येलो कलर देना चाहते हैं तो येलो भी दे सकते हैं। इसको भी आप येलो कलर दे सकते हैं, कोई सा भी कलर दे सकते हैं। सारे कलर आपके सामने हैं। आप कोई सा भी कलर इसको देकर अच्छा सा लोगो क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने एप्पल लिखा हुआ है, एप्पल को मैं जाऊँ लिखूँगा दोबारा से, इसको F11 करूँगा। अपने कीबोर्ड से मैंने F11 किया। यहाँ पर मैं रेडियल कर देता हूँ। तो ये देखें आपके सामने उसी शेप में उसी स्टाइल में एप्पल लिखा हुआ आ गया। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें जिस तरह मैंने ये वाला एक इफ़ेक्ट दिया है येलो कलर का, उसी तरह का इफ़ेक्ट दे देता हूँ। तो यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल मैंने ड्रा किया और इसको मैंने कलर कर दिया येलो। आप अच्छे तरीके से देखेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको भी अच्छे तरीके से समझ आएगी। इसको आपने करना है पावर क्लिप। पावर क्लिप करने के दो तरीके हैं, जैसे कि मैं हर ट्यूटोरियल में पहले भी जो बनाता हूँ उसमें भी मैंने आपको बताया कि किस तरह से पावर क्लिप करना है। तो पावर क्लिप राइट क्लिक करके आपने यहाँ पर लाकर छोड़ना है तो ये पावर क्लिप हो जाएगा। यहाँ से पावर क्लिप, फिर आपने एडिट कॉन्टैक्ट पे जाना है। तो ये पावर क्लिप हमारा कंप्लीट हो चुका है जनाब। इसको करते हैं फिनिश। तो ये देखें आप लोगों के सामने शेप तैयार हो चुकी है। बिल्कुल सेम हमने दोनों तैयार कर लिए हैं, लोगो दोनों क्रिएट कर लिए अपने आपके सामने। हमारे लोगो कंप्लीट हो चुके हैं। इनको मैं बड़ा कर देता हूँ और आप लोगों को फुल स्क्रीन करके दिखाता हूँ। ये देखें किस तरह से हमने लोगो क्रिएट किए। बहुत ही खूबसूरत से लोगो आप लोगों के सामने मैंने क्रिएट किए। अभी मैं आपको दिखाता हूँ फुल स्क्रीन करके भी। ये देखें जी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ लगी होगी कि किस तरह से हमने लोगो क्रिएट किए आप लोगों के सामने। बिल्कुल भी आसान सा काम है, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है लोगो क्रिएट करने में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत हेल्पफुल वीडियो लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए एक नई वीडियो बनाएंगे हम।
सिर्फ़ और सिर्फ जो कि लोगो पर ही लोगो बनाऊंगा। मैं बहुत सारे लोगो क्रिएट करूंगा आप लोगों के लिए, और मैं बताऊंगा कि बहुत सारे लोगो आप कोरल ड्रा में ही क्रिएट कर सकते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।